हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 11 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो डाइस और कार्ड्स पे होंगे। डाइस जो आप जैसे लूडो खेलते हो तो उसमें फेंकते हो आप डाइस को, 1 से लेकर 6 तक आपका कोई नंबर आता है। और कार्ड्स जो आप ताश वगैरह होते हैं जिसमें आपकी 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के। हम क्या करेंगे, जब हम एक डाइस यूज़ करते हैं लूडो में तो उसके 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस पे एक ना एक नंबर लिखा होता है 1 से 6 तक। तो जो अकरेंस है किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर अगर आता है 1 से 6 तक, वो हमेशा इक्वल है, ठीक है। मतलब उसकी अकरेंस इक्वल है कि कितनी बार आ सकता है वो। तो 6 चांसेस होते हैं, हर एक का एक एक चांस तो होगा ही, ठीक है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, हर एक नंबर की 1/6 तो होगी, ठीक है। तो उसके टोटल 6 आउटकम्स हैं जिसमें से एक ना एक बार आपका जो 1/6 है उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। अगर जो 2 डाइस एक टाइम पर फेंका जाए, ठीक है, 2 डाइस थ्रोन एट सेम टाइम, तो उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 36 होंगी। क्यों? देखो, एक के मतलब एक में आपके टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, इन 6 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। लेकिन अगर 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2 मतलब 6 × 6 36 आउटकम्स हो जाती हैं। कौन सी आउटकम्स और कैसे होती हैं, 36 कैसे होती है, वो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ये सारी की सारी 36 यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखो, पहले एग्जाम्पल 1 देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक डाइस है, आपको उसने क्या किया है, एक डाइस को फेंका है एक ही बार, थ्रोन वंस। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस डाइस पे प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 6 होगी। लेकिन उसने बोला है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं 1 से लेकर 6 तक? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। 2 3 5 होते हैं। तो कितनी होगी ये आउटकम्स आपकी? 1 2 3 फेवरेबल आउटकम्स होगी, ठीक है। तो 6 में से 3 आपके प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर की? 3/6 है ना। टोटल 6 थे, 6 में से 3 आपके प्राइम नंबर है, तो कट हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या है? प्रोबेबिलिटी है एक प्राइम नंबर आने की, ठीक है। दूसरा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 और 6 के बीच में 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो कितने टोटल नंबर है? 2 से 6 के बीच में 3 नंबर है। और टोटल होते कितने नंबर? 6 नंबर होते हैं, है ना। तो 3/6 कट करोगे 1/2 आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आता है कि दो डाइस आपने एक साथ फेंके, एक ब्लू है एक ग्रे कलर का है, ठीक है। सेम टाइम पर आपने उनको फेंका। तो आपको सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है। और प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि जो दोनों डाइस पे नंबर आया है, अगर हम उनका सम करें तो वो सम 8 हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 36 होंगी। क्यों होंगी? एक नंबर, एक जो आपका डाइस है उस पर 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही दूसरे डाइस पे 1 से लेके 6 पे आ सकता है। तो एक इसका और एक इसका, ये बन गई। इस पे 2 हो और इस पे 1 हो, ये बन गई। इस पे 3 हो, इस पे 1 हो, ये बन गई। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपकी ये टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। मतलब दोनों डाइस पे 6 नंबर हो तो ये बन गया आपका। एक डाइस पे 5 है, एक डाइस पे 4 हो तो ये बन गया। तो ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 36 आपकी आउटकम्स होंगी। अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी की सम 8 हो। ऐसा कितनी प्रोबेबिलिटी है? सम 8 के लिए 6 + 2 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 4 + 4 8 होता है। ये वही 3 और 5 2 और 6। तो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5। 5 ऐसे हैं नंबर्स जिनका सम 8 हमें मिलता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जिनका सम 8 है वो 5 है। टोटल आउटकम्स कितनी है? 36 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/36, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 करने से पहले कार्ड्स का ये क्वेश्चन है। कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाइस का तो आपको पता है क्या क्या होता है कि भाई 1 से लेकर 6 तक बस सिंपल से नंबर होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन कार्ड्स में क्या होता है? देखो, टोटल कार्ड्स आपके 52 होते हैं। ताश के पत्ते 52 होते हैं। उसमें से 26 तो रेड कलर के होते हैं, आधे मतलब 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। फिर उसमें से भी 13 पे ऐसे डायमंड का साइन बना होता है, 13 ये होते हैं। और 13 पे ऐसे हार्ट का साइन बना होता है, ये होते हैं। रेड वाले डायमंड और हार्ट होते हैं। उसी तरीके से ब्लैक वाले आपके क्या होते हैं? स्पेड होता है, क्लब होता है, जिसको पान और चिड़ी आप बोलते हो, ठीक है। तो ये 13 पान होते हैं और 13 चिड़ी होती है, ठीक है, स्पेड और क्लब। और क्या होते हैं आपके? आपके 3 फेस कार्ड तीनों में सब में होते हैं। मतलब ये आपका J
क्यू, ये क्या है, तीनों फेस कार्ड है। ए को हम फेस कार्ड में नहीं काउंट करते क्योंकि यहाँ पे कोई फेस नहीं है, फेस यहाँ पे इन तीनों के ही है, तो इन तीनों को ही कंसिडर किया जाता है फेस कार्ड में। ये क्या होता है, के आपका किंग है, क्यू क्वीन है और जे आपका क्या है, जैक है, ठीक है, जो गुलाम होता है। उसके बाद ए का इक्का है, ये अलग से है आपका। तो ये जो तीनों है, जे के क्यू जे और ए, ये चारों में है, ये चार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको एक मिनट, जो एस है ना वो कितने हैं, 4 एस हैं और फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 इंटू 4 12 आपके फेस कार्ड्स हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे। अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझेंगे। एक किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स, मतलब एक किंग क्वीन और जैक जो तीनों फेस कार्ड है वो रिमूव कर दिए हैं 52 में से, ठीक है। तो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनको दोबारा से आपने शफल किया है। तो जो कार्ड, एक कार्ड निकाला हमने, ठीक है, उस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर हर्ट आए। देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 52 में से 3 तो बाहर निकल चुके, किंग क्वीन जैक, ये तो है नहीं, तो अब हमारे पास टोटल कार्ड ही 49 बचे हैं, तो इसलिए पॉसिबल आउटकम सबकी बार 49 होंगी। फिर इसने पूछा हर्ट, हर्ट बताओ नंबर ऑफ हर्ट्स कितने होंगे, हर्ट तो नहीं निकाला ना हमने, नंबर ऑफ हर्ट्स क्या होंगे 1 2 3, यहाँ पे ही क्या किया है हमने, नंबर ऑफ हर्ट्स आपके कितने होंगे 13 होंगे, कितने में से 49 में से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/49। फिर है नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन में से हम क्वीन तो निकाल चुके हैं, ठीक है, तो क्वीन निकाल चुके हैं, यहाँ से 4 - 1, तो यहाँ से एक आपकी माइनस हो चुकी है, तो 3 ही क्वीन बचती हैं अब आपके पास, तो क्या हो जाएगी पॉसिबल आउटकम्स 3/49, ठीक है। थर्ड है क्लब, क्लब कितने होंगे, नंबर ऑफ क्लब्स आपके 13 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हर्ट्स 13 था ना क्योंकि क्लब में से निकाले थे हमने। अब नंबर ऑफ क्लब्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लब आपके कितने हैं 13 है, 13 में से ये तीनों निकाल चुके हैं हम, किंग और जैक, जैक निकाल चुके, 3 में से आपके 13 में से 3 चले गए, 10 ही बचे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब की 10 ही पत्ते हैं, तो 49 में से 10 ही प्रोबेबिलिटी है क्लब आने की, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर्स, नहीं एक और आपका है फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, एक कार्ड है हमने निकाला है 52 कार्ड्स में से, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर की किंग की। देखो जो किंग है रेड कलर के 2 होते हैं, एक डायमंड वाला होता है ना, एक हर्ट वाला होता है, तो इसमें से 2 किंग होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2/52, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें से 2 किंग होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, इसको कट करोगे 1/26, ठीक है। दूसरा है एक फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12 होते हैं, है ना, 3 हर्ट में, 3 आपके डायमंड में, 3 स्पेड में, 3 क्लब में, टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 52 में से 12 फेस कार्ड्स हैं, तो 12/52 कैंसिल करोगे तो 3/13 आपके क्या होंगे फेस कार्ड्स होंगे, ठीक है। थर्ड है स्पेड, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्पेड के 13 होते हैं, तो 52 में से 13 आपके स्पेड है, कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स क्या है आपका, देखो हर्ट है आपका, हर्ट में 13 पत्ते होते हैं, लेकिन 13 में से जैक तो एक ही होता है ना, तो जैक एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 52 में से एक ही बार आ सकता है, तो 1/52, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स और पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है, 1 बाय 1 हम चारों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड निकाला है 52 में से, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ब्लैक फेस कार्ड की। ब्लैक फेस कार्ड कितने टोटल कार्ड होते हैं 12 होते हैं, कैसे 3 रेड वाले 3 ब्लैक वाले, तो ब्लैक फेस कार्ड 2 रेड ये हो गए और ये 2 ब्लैक हो गए, तो कितने हो गए 6 हो गए, है ना, तो 6 आपके के पास हो गए फेस कार्ड, ठीक है, कितने में से 52 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6/52। ऐसे ही जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, जैक टोटल कितने होते हैं और स्पेड कितने होते हैं टोटल 13 होते हैं, लेकिन जैक तो उसमें से एक ही होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/52। तो यही लिखना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, उसमें से ब्लैक फेस कार्ड बताना है। तो फेस कार्ड कौन से किंग क्वीन और जैक होता है, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे आपके 6 होंगे, ठीक है, तीनों में 6 होंगे, 3 क्लब में और 3 आपके क्या होता है स्पेड में, ठीक है, तो 6 हो गए।
तो टोटल क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड और अपोन में टोटल कार्ड। तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 6 है, टोटल कार्ड 52 है, तो कैंसिल करेंगे तो 3/26 प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, ये है ब्लैक फेस कार्ड की। सेकेंड पार्ट हमें जैक ऑफ स्पेड। अब स्पेड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन 13 में से जैक एक ही होता है, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ स्पेड कितना होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी होगी जैक ऑफ स्पेड की क्या, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितने हैं, 1 है, और अपोन में टोटल कार्ड्स 52 है, तो 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी जैक ऑफ स्पेड की। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, दोनों पार्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक डाइस को फेंका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 नहीं आएगा। ठीक है, पहली क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है 5 नहीं आएगा, और दूसरा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 से कम ही कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, यही आपका छोटा सा आंसर है। क्या कह रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6 हैं। ठीक है, तो डाइस में से 6 ही आ सकता है, 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 5 विल नॉट कम। तो 5 कब कब नहीं आएगा, जब 1 2 3 4 और 6 आएगा तब आएगा। तो टोटल कितनी है, ये 5 आउटकम्स है, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 नहीं आएगा, उसकी आउटकम्स कितनी है, 5 है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 है। तो 5/6 प्रोबेबिलिटी है कि 5 नहीं आएगा। ठीक है, फिर नंबर लेस देन 5 विल कम। क्या मतलब 5 से कम कौन से नंबर है, 1 2 3 4, इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने नंबर है टोटल, 4 है, कितने में से, 6 में से, तो क्या हो जाएगा, 6, 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि 5 से छोटा नंबर हो 2/3 होगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, जितने भी हर्ट्स है, ऑल हर्ट्स, ऑल किंग, ऑल क्वीन, सारे हर्ट, सारे किंग, सारे क्वीन और सारे जैक और 10, जितने भी 10 हैं सारे 52 कार्ड्स में से निकाल लिए गए, गुम हो गए, लॉस्ट हो गए हैं। एक कार्ड बाकी जो बचे हुए हैं उसमें से निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से किंग आ जाएगा, रेड कार्ड आ जाएगा और ब्लैक कार्ड आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स 52 है। उसने बोला है 13 आपके हर्ट्स है, किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन 4, जैक 4, 10 भी आपके 4 होते हैं। तो लॉस्ट, ये सारे गुम हो चुके हैं, कितने, 13 हर्ट्स गुम हो चुके हैं, और सारे किंग क्वीन और जैक, सारे क्वीन, एक किंग क्वीन और जैक तो इसमें आ चुका है, और 10 भी इसमें आ चुका है ना, ये इसमें आ चुके हैं। तो इसमें से मैं 3 3 3 3 कर लूँ, क्योंकि हर्ट वाले तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये। ठीक है, तो ये हो गए 12, तो 13 + 12 25, तो 25 कार्ड क्या हो गए, गुम हो गए। उसके बाद बचे कितने, 52 में से 25 माइनस कर दो, 27 बच गए, तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स होगी। अब हमें जो देखना है 27 में से ही देखना है। तो सबसे पहले देखना है कि किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है। किंग तो सारे बाहर जा चुके थे, किंग की तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग की किंग क्या होगा, आउटकम्स कितनी फेवरेबल, 0 है, क्योंकि किंग तो पहले ही गुम हो चुके। तो 0 प्रोबेबिलिटी कितने में से, 27 में थे, तो 0/27 क्या हो गया, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग 0। सेकेंड है रेड कार्ड। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, देखो रेड कार्ड कितने होते हैं, वैसे तो 26 होते हैं, 26 में से 13 जो हर्ट वाले हैं वो तो निकल चुके, तो 13 ही बचते हैं। ठीक है, जो ये 13 बचे हैं इसमें से आपके 4 तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जो रेड कार्ड है, एक रेड कार्ड में से एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 10, ये तो माइनस हो चुके हैं, तो 9 ही बचे हैं हमारे पास रेड कार्ड। तो 9 हमारे पास रेड कार्ड बचे हैं, कितने में से, 27 में से। ठीक है, तो 9/27 कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड कितना हो जाएगा, 1/3। थर्ड है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या होती है प्रोबेबिलिटी, टोटल ब्लैक कार्ड 26 है, 26 है, रेड निकाले थे, हर्ट निकाले थे, तो ये तो 26 ही रहेंगे। 8 माइनस कर दिया है मैंने, क्यों, क्योंकि जो आपके पास एक तो होता है क्लब, ठीक है, और एक होता है स्पेड। ठीक है, तो 4 पत्ते इसमें से जा चुके, 4 इसमें से, किंग क्वीन जैक और एक 10 का पत्ता, तो 4 क्लब में से जा चुके, 4 स्पेड में से जा चुके, तो टोटल पत्ते कितने जा चुके, 8 पत्ते जा चुके, 8 पत्ते जा चुके, तो 26 में से 8 माइनस कितने हो गए, 18 हो गए। 18 टोटल कितने कार्ड्स है, 27 है, तो 18/27 कितना हो गया, 2/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड की, 2/3। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 डाइस हैं, वो एक ही समय पे फेंके हैं, तो पहले तो सबसे सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है, वो हम लिख देंगे अभी जैसे ऊपर थी। और दूसरा जो बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस को हमें फिल करना है प्रोबेबिलिटी से कि दो अगर हम जोड़े डाइस पे जो आया है उन दोनों नंबर को जोड़े तो उनका सम 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 10 11 में से हो, तो इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ से क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कौन सी हैं, 1 1 1 2, ये सारी आपकी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, कि दोनों डाइस पे 1 हो, एक डाइस पे 1 हो, एक पे 2 हो, एक पे 1 हो, एक पे 3 हो। तो इस तरीके से ये सारी हमें लिखनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस पहले 1 डालो, फिर सबके 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 लिख दो, फिर 2 डालो, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 डालो, 3 के पीछे 1 से 6, 4, फिर 4 के पीछे 1 2 6, 5 के पीछे 1 2 6 और 6 के पीछे 1 2 6। बस हो गई 36 आउटकम्स। फिर उसने बोला था ये टेबल फिल करो कि जिनका सम 2 आए, जिनका सम 2 आए, ऐसी क्या है, ऐसा तो एक ही है, 1 + 1 2, एक ही प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगी 36 में से 1 ही प्रोबेबिलिटी है। दूसरा 3 आए सम, तो 3 तो इन दोनों में आएगा, 1 2 और 2 1, 2 प्रोबेबिलिटी है, तो 2/36 में से 2 प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/18 आया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 प्रोबेबिलिटी है ना, अच्छा हाँ सॉरी 3 प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ना 3 प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो जाएगी आपके पास, 18 आएगा, या 8 नहीं, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/18। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ज़रूर याद से ठीक करना है। यहाँ पे हो जाएगा 1/18। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेन से लिख देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/18। ऐसे ही 4 की प्रोबेबिलिटी 4 आता है, इस लाइन में आता है। ठीक है, 1 ये सब की क्या है, 4 है, 1 3 2 2 3 1, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/36। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/12। ठीक है, ऐसे ही फिर 5/9 है, 5 है, तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 + 1 2 + 3 3 + 2 और 4 + 1 4 है, 4 36 में से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1/9। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे ही सारी की सारी आपको कंप्लीट करनी है। तो ये आपकी टेबल फिल हो गई है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपका लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।